नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट से पहले 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के करार और आशय पत्रों पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री ने निवेश बढ़ाने के लिए अधिक पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। वन्य जीव सप्ताह के तहत राज्य के 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी वन और वन्य जीवों से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेंगे। प्रदेश में आज दुर्गाष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश से पूरी तरह विदा। ज्यादातर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया। इन हेलीकॉप्टरों को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया जाएगा। 10 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को प्रचंड नाम दिया गया है। जोधपुर वायुसेना केंद्र पर समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएच का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि करगिल युद्ध के दौरान इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की जरूरत महसूस हुई थी और इस मांग को पूरा करने के लिए 2 दशकों से प्रयास किए जा रहे थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये हेलीकॉप्टर विकसित किए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। एलसीएच का डिजाइन और डेवलपमेंट मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरतों के अनुरूप किया गया है। अपने डेवलपमेंटल स्टेजेज में अनेक प्रकार की टेस्टिंग में इसने तमाम चुनौतियों से निपटने में अपनी योग्यता दिखाई है। एलसीएच दुश्मनों को चकमा देते हुए विभिन्न प्रकार के एमिनिशंस को कैरी करने और शीघ्रता से यथास्थान पहुंचने में सक्षम है। यह वर्सटाइल हेलीकॉप्टर विभिन्न टेरेन में हमारी आर्म्ड फोर्सेज की जरूरतों पर पूरी तरह यह खरा उतरता है। इन हेलीकॉप्टरों में 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं और इनमें राडार से बचने की विशेष क्षमता है। इनकी अन्य विशेषताओं में हर मौसम के अनुकूल काम करना, सुरक्षा कवच, रात में हमले की क्षमता और दुश्मन का पीछा करते हुए सटीक निशाना लगाना शामिल है। ये हेलीकॉप्टर 550 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम हैं और 6500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, 70 mm रॉकेट और 20 mm बंदूक की सुविधाओं से युक्त हैं। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर कई तरह की भूमिका निभा सकते हैं। इनमें युद्ध के दौरान तलाश और बचाव, दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करना और जंगल तथा शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए काम करना शामिल है। मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने इस साल मार्च में 15 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। राजधानी जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश विदेश के 3000 से ज्यादा प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।
इनमें देश विदेश के कई नामी उद्योगपति भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस समिट को लेकर आज अपने निवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। श्री गहलोत ने कहा कि पहले इस तरह के समिट के दौरान या बाद में विभिन्न कंपनियों के साथ राज्य सरकार के समझौते पत्रों पर हस्ताक्षर होते थे। उन्होंने कहा कि इस बार नई रणनीति के साथ काम किया गया है और इस समिट से पहले ही अब तक 10,44,000 करोड़ रुपए के एमओयू और एलआई हो चुके हैं। हमने जो एमओयू और एलओआई साइन कराए हैं पहले, हमारी सोच ये है कि जो हमने नीतियां बनाई है, एमएसएमई की हो या फूड एग्रो प्रोसेसिंग की हो, जो भी नीतियां बनाई है उन सबका लाभ टाइम पे मिले। अगर टाइम बाउंड अगर मान लो स्वीकृति मिले, वन स्टॉप शॉप जो नाम दिया गया है रेगुलेटरों की तरह, उसमें स्वीकृति जारी हो जाए, जो छूट दी गई है, तो ऐसी जो योजनाएं हैं, तीसरा जो एमएसएमई जो एक्ट बनाया हमने सरकार बनते ही 2019 के अंदर, उसका लाभ भी मिलेगा छोटे उद्योगों को। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट के दौरान 51 बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और अधिक पारदर्शी सिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है। श्री गहलोत ने इस साल प्रदेश की 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल अवार्ड के लिए जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस आरएम लोढ़ा, उद्योगपति एनएल मित्तल, उद्योगपति अनिल अग्रवाल, शायर शीन काफ निजाम तथा संस्कृति कर्मी केसी मालू को चुना गया है। उन्होंने कहा कि अब ये पुरस्कार हर साल दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है, और जो पहले असंभव। चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 145555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रदेश में कल से शुरू हुए वन्यजीव सप्ताह के तहत वन विभाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ दीप नारायण पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि नई पीढ़ी को वनों और वन्य जीवों के प्रति जागरूक करने और उनके प्रति लगाव विकसित करने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। पूरे प्रदेश में इसके तहत कई आयोजन हो रहे हैं, जिसमें करीब 1 लाख स्कूली बच्चों की सहभागिता होगी। उन्होंने बताया कि लगभग 10,000 बच्चों को विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में भ्रमण करवाया जाएगा। तो वनों और वन्य प्राणियों के साथ विशेषकर ऐसे लोगों के रिश्ते खड़े करने जरूरी हैं जो कल की पीढ़ी बनेगी, क्योंकि यदि आप इनको एप्रिसिएट नहीं करेंगे, इनको देख सुन के आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, तो स्वाभाविक है इनके संरक्षण की दिशा में भावी नागरिक कोई विशेष प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए हम वन्यजीव सप्ताह के नाम पर एक पूरे सप्ताह पर, इस सप्ताह के अंतर्गत जिसे आप फॉरेस्ट एक्सपीरियंस कहते हैं या नेचर एक्सपीरियंस कहते हैं या नेचर थेरेपी कहते हैं या ग्रीन एक्सपीरियंस कहते हैं, उस सबको एक्सपीरियंस करेंगे और हम ये चाहेंगे कि फिर वो इसको नियमित अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। जयपुर में आज स्कूली बच्चों को हाथी गांव का भ्रमण करवाया गया। अजमेर वन मंडल की ओर से आज महात्मा गांधी स्मृति वन का भ्रमण कराया गया। मंडल की ओर से कल साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। भीलवाड़ा में वन विभाग की ओर से मैनाल पर्यटक स्थल पर वन्यजीव सप्ताह समारोह मनाया गया। इसमें पर्यटकों और ग्रामीणों को वन्य जीवों के संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर रैली भी निकाली गई।
झुंझुनू में वन्य जीव सप्ताह का कार्यक्रम बीड़ में आयोजित हुआ। प्रदेश में आज दुर्गा अष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज घरों में देवी को भोग लगाकर कन्याओं को भोजन करवाया गया। देवी मंदिरों में विभिन्न अनुष्ठान हुए और सुबह से ही लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जयपुर में आमेर के शिला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सीकर में करीब 25 स्थानों पर दुर्गा पूजा के विशाल पंडाल बनाए गए हैं, जहां दिन रात पूजा अर्चना हो रही है। इसके अलावा रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन हो रहा है। लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़ सहित कई कस्बों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के विशेष आयोजन हो रहे हैं। शेखावाटी जनपद का प्रसिद्ध जीण माता का लक्खी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जीण माता मेले में आज महाअष्टमी प्रदेश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मां से मनौती मांगी। नवरात्रा स्थापना के साथ शुरू हुआ जीण भवानी का मेला आज पूरे परवान पर है। भक्तों का सैलाब मां के जयकारे लगाकर अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। कोरोना के 2 साल बाद बढ़ने वाले मेले से जीण माता गांव में भी रौनक लौटी है। जिला प्रशासन ने भी मेले के सुचारू और सफल बनाए रखने की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए हैं। कल महानवमी की विशेष पूजा अर्चना के बाद मेला संपन्न हो जाएगा। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। भरतपुर में दुर्गाष्टमी पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। करौली जिले के कैला देवी में मेला भर रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर, बाण माता, झांतला माता, असावरा माता, सगरा माता, लालबाई फूलबाई मंदिर, एलवा माता और निम्बाहेड़ा के अम्बा माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ में बीजासन और सथुर की रक्त दंतिका मंदिरों में मेले भरे। झालावाड़ जिले के राता देवी, दूधाखेड़ी और अन्नपूर्णा मंदिरों में नवरात्रि मेलों के आयोजन हुए। बांसवाड़ा के त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। जालौर जिले के सुंधा माता और चामुंडा माता, चूरू और धौलपुर के प्रसिद्ध देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाअष्टमी के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मां महागौरी सभी के जीवन में समृद्धि और सफलता लाए। दक्षिण पश्चिम मानसून आज प्रदेश से पूरी तरह विदा हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस बार मानसून के लौटने में 3 दिन की देरी हुई है। आज दिनांक 3 अक्टूबर को राजस्थान के सभी भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है। इस बार मानसून सीजन के दौरान औसत से 37% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। क्वांटिटेटिव यदि देखें तो पूरे प्रदेश में मानसून ऋतु के दौरान 596 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। श्री शर्मा ने बताया कि 5 से 7 अक्टूबर को भरतपुर, कोटा तथा जयपुर संभागों में बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट से पहले 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के करार और आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने निवेश बढ़ाने के लिए अधिक पारदर्शी व्यवस्था पर जोर दिया। वन्य जीव सप्ताह के तहत राज्य के 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी वन और वन्य जीवों से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेंगे। प्रदेश में आज दुर्गाष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश से पूरी तरह विदा हो गया है। ज्यादातर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।